नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की जंग कितनी पुरानी है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि कोई भी मौका हो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। कांग्रेस एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का मौका नहीं गंवा रही है और इस बार कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर और स्टालिन से कर दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई ना कभी खत्म हुई और शायद ना कभी आगे खत्म होगी। कांग्रेस आए दिन बीजेपी पर हमलावर रहती है। इसी बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए अपने समय के तानाशाहों की एक लिस्ट ट्विटर पर शेयर की, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा गया है। जयराम रमेश ने कहा कि तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाता देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम अपने ऊपर रखे थे। जयराम रमेश ने ट्विटर पर 8 नामों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पीएम का अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाना हमें उन नेताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्टेडियमों का नाम अपने नाम पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने 8 नाम लिखे, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी शामिल है। सबसे पहले इस लिस्ट में जोसेफ स्टालिन का नाम है, उसके बाद हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, किम इन सुंग, मुअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, रेसेप तैयब अर्दोगन और नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। वहीं जयराम रमेश के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता तजेंद्र सिंह सरन ने जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा कि नेहरू राजवंश के प्रधानमंत्री हमें उन अन्य नेताओं की लिस्ट की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने नाम पर स्टेडियम और पुरस्कार बनवाए। उन्होंने आगे 9 नाम लिखे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शामिल हैं। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में साल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया था। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन साल 2021 में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखा जाएगा। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी पर कितने ही हमले क्यों ना कर ले, बीजेपी उसका हमेशा माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहती है। अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान का जवाब तो दे दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग कहां जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।